हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बांसुरी कक्षा 4 कला की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। बांसुरी में दृश्य कला, रंगमंच, नृत्य एवं संगीत विषय पर आधारित है। यह समग्र विकास की दिशा में एक सृजनात्मक प्रयास है। इस पुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों में कलात्मक अभिव्यक्ति, सौंदर्य बोध, संवेदनशील और सृजनशीलता का विकास करना है। भारतीय कला और संस्कृति की विविधता से परिचित कराती है। यह पाठ्यपुस्तक 4 इकाइयों में विभाजित की गई है। पहला है पीला दृश्य कला के लिए, बैगनी रंगमंच के लिए, नीला संगीत के लिए है और गुलाबी नृत्य और अंग संचालन के लिए है। आज हम लोग बांसुरी में पंचतंत्र कहानी पढ़ेंगे। पंचतंत्र ऐसी कहानियों का एक संग्रह है जो संस्कृत भाषा में 2000 वर्ष से भी पहले लिखी गई थी। इस संग्रह को प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विष्णु शर्मा ने रचा था। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। उन्होंने इसकी रचना सभी व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से बच्चों को बड़े ही मित्रवत तरीके से नैतिकता व मूल्यों का पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से की थी। शब्द पंच का अर्थ है 5 और तंत्र का अर्थ है संहिता या सिद्धांत। 5 सिद्धांत। पंचतंत्र की सभी कहानियाँ 5 समूहों में विभाजित हैं। ये कहानियाँ इतनी लोकप्रिय हैं कि सदियों से दुनिया भर के बच्चे इन्हें पढ़ते आए हैं। इन कहानियों का अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं एवं कई विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन, अरबी, जापानी, स्पेनिश और अन्य भाषाओं में हुआ है। अगले पृष्ठ पर पंचतंत्र की एक रोचक कहानी दी गई है। खरगोश और शेर। जंगल में भासुरका नाम का एक निर्दयी शेर रहता था। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यकता से अधिक पशुओं का शिकार करता था। ये एक शेर है जिसका नाम है भासुरका। ये बहुत ही निर्दयी शेर है और ये जंगली जानवरों का शिकार करता है। जंगली जानवर बहुत चिंतित अवस्था में बैठे हैं। ये देखिए, ये सब विचार कर रहे हैं। इस कारण जानवर हमेशा डर में जीते थे। एक दिन उन सभी ने एक योजना बनाई और शेर के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुँचे। ये सभी जंगली जानवर बैठकर एक योजना बना रहे हैं कि हम लोग शेर के पास एक प्रस्ताव लेकर जाएंगे। सभी बच्चे इसमें अपने मनपसंद कलर भरेंगे। हम वचन देते हैं कि आपके पास हर दिन एक जानवर को अवश्य भेजेंगे। आप सभी को क्यों मारना चाहते हैं? क्या आपके लिए एक दिन में एक जानवर पर्याप्त नहीं? इसने अपनी बात शेर के समक्ष रखी। ठीक है, लेकिन अगर एक भी दिन ऐसा हुआ कि कोई एक भी मेरे पास नहीं आया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। शेर ने क्या कहा? शेर ने हिरन से कहा कि अगर एक भी दिन जानवर मेरे पास नहीं आएगा तो मैं तुम सभी को एक साथ मार डालूंगा। हर दिन एक जानवर शेर का भोजन बनकर उसके समक्ष प्रस्तुत होता था। प्रत्येक दिन कोई ना कोई जानवर जाता और शेर का भोजन बनता। एक दिन एक खरगोश की बारी थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ अपनी मृत्यु को टालने का प्रयास कर रहा था। ये खरगोश है, इसकी बारी थी
तो ये सोच रहा था, तरकीब निकाल रहा था कि क्या करूं कि मैं शेर से मुक्त हो जाऊं और वह मुझे ना मार पाए। हे तुच्छ प्राणी, तुम देर से आए हो। तुम्हारे कारण मैं कल सभी जानवरों को मार दूंगा। ये शेर कितने गुस्से में बैठा है और खरगोश से क्या बोल रहा है कि तुम बहुत देर से आए हो, तुम्हारी वजह से मैं कल सबको मार दूंगा। देर से आने में मेरा कोई दोष नहीं है श्रीमान। एक शक्तिशाली शेर मेरे मार्ग में आ गया था और उसने मुझसे कहा वह आपसे पहले मुझे खा जाएगा। खरगोश ने शेर से क्या कहा कि मुझे रास्ते में एक शक्तिशाली शेर मिल गया था। मुझसे भी शक्तिशाली शेर, मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। शेर बहुत क्रोधित हो गया और उसने कहा चलो मुझे वो शेर दिखाओ। देखिए श्रीमान, वह अपनी गुफा में वापस चला गया है। खरगोश एक कुएं के पास गया और शेर को कहता है कि अपनी वह गुफा में अंदर चला गया है। वह मेरे जैसा ही दिखता है क्या? क्या वह मुझे चुनौती देने का साहस रखता है? खरगोश ने शेर को कुएं में झकाया और शेर कुएं में झांककर उसे अपना ही चेहरा दिखने लगा। दहाड़, शेर बहुत कस के दहाड़ा। एक प्रबल दहाड़ गुफा से वापस आई, क्योंकि कुएं में अगर बोलो तो आवाज़ वापस आती है। तो एक कुएं के अंदर से भी आवाज़ आई। भासुर का अपने शत्रु की शक्ति में आश्वस्त होकर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और अंततः अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। और शेर ने क्या किया? उस शेर अपनी परछाई को ही देखकर कुएं में कूद गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार खरगोश ने शेर को बड़ी ही चतुराई से हराया और जंगल के सभी जानवरों को बचाया। देखा, खरगोश कितना चतुर था। उसने अपने साथ साथ अपने सभी दोस्तों और पशुओं की जान बचाई। कैसे? होशियारी से और अपनी सूझबूझ से। इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा? इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि किसी भी दिन ताकत और सामर्थ्य पर भारी पड़ सकती है और धैर्य और समझदारी के साथ मुश्किल परिस्थितियों से भी बाहर निकलना जरूरी है। शाबाश! अब जैसे ही आप दृश्य कला, संगीत, रंगमंच और नृत्य में नई नई अवधारणाएं सीखना आरंभ करेंगे, आप उन गतिविधियों के लिए इस कहानी का उल्लेख करेंगे। क्या यह रोमांचक नहीं है कि पंचतंत्र की एक कहानी सभी कला रूपों को जोड़ती है? इसलिए इस कहानी को ध्यान में रखिए और सभी गतिविधियों का आनंद लीजिए। जब भी आप इसे देखें, इसका अर्थ है कि आपको खरगोश और शेर की कहानी को याद रखना है। जब आप इस लोगो को देखेंगे तो आप क्या याद रखेंगे? खरगोश और शेर की कहानी। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चों ने ये कलाकृति बनाई है। कितनी सुंदर कलाकृति है ये। इसको आप देखिए और देखने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी ऐसी कलाकृति देखकर बना पाओगे। थैंक यू।